दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों ये घटना का आज हम जिक्र करते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बागपत कोतवाली की है, जिसको सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह जीवन भर के लिए होता है। जीवन भर पति और पत्नी एक दूसरे पर जान न्यौछावर कर देते हैं और जीवन के बाद भी कहते हैं कि 7 जन्मों का बंधन होता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि जुआ में जो है कोई अपनी पत्नी को हार जाए? आज की घटना यही है कि आपने सुना होगा कि महाभारत काल में जुआ हुआ करता था और जुए में जो है द्रौपदी को हार गए थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। पत्नी व्रता जो है और पति व्रता, यह जो है हमारे देश के भारत के संस्कृति में जो है इसका इतिहास रहा है। लेकिन कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो कि मौके का तलाश पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ एक दरिंदा जो है अपने बीबी को ही जुए में हार जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, शराब का वह लती है और शराब के लत में जो है वह जुआ खेलता है और जुआ खेलने के बाद जो है वह अपने बीबी को दांव पर लगा देता है और बीबी को दांव पर लगाने के बाद वह बीबी को हार जाता है और वह भी 8 लोगों से बीबी को हार जाता है। यानी 8 लोगों के सामने वह बीबी को जुए में दांव में लगाता है और उसके बाद 8 लोगों के सामने जो है बीबी को हार जाता है। तब जो है उसके बाद वह लोग कहते हैं कि हमको जो है खुश कर दो, यानी अपनी बीबी को बुलाओ और वह हमको खुश कर दे, तो उसके बाद पैसा जो है वसूल हो जाएगा। यानी बीबी को जो दांव पे लगाए हो वसूल हो जाएगा। वह बीबी को बुलाता है, उसके बाद जो है जबरन वह बीबी को अपने सामने 8 लोगों के साथ जो है बलात्कार करवाता है। यानी 8 लोग बारी बारी से उसके बीबी के साथ जो है गलत कार्य करते हैं, यानी गैंगरेप करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये देश जो है हमारा कहाँ जा रहा है। यानी कलयुग का जो है वो शायद ये है कि अब कलयुग जो है चरम सीमा पे है। कोई किसी का सगा नहीं। आपने देखा ना, माँ बेटे का, बाप बेटे का, बाप बेटी का, यानी कोई किसी का सगा नहीं है। यहाँ पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता और पवित्र रिश्ते को तो इसने दांव पर लगा दिया। दोस्तों बागपत कोतवाली, यानी उत्तर प्रदेश के बागपत कोतवाली अंतर्गत एक गांव का मामला है। वह जो है एक दुल्हन जो है महिला, वह पहुंचती है कोतवाली और उसके बाद जो है वह कोतवाली में शिकायत दर्ज कराती है कि हमारे साथ जो है मारपीट हुआ और उसके बाद जो है जुआ में जो है हमारा पति हार गया और जुआ में हारने के बाद उसने जो है हमको 8 लोगों से अपने, यानी जिनसे वह जुआ में हारा था, 8 लोगों से उसने जो है रेप और बलात्कार करवाया। यानी कहने का तात्पर्य है यह घटना इतनी घिनौनी घटना थी कि शायद यह कि जिसको सुन करके लोगों के जो पैर तले जो है जमीन खिसक जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, यह कहते हैं कि उसका शादी जो है वह कुछ दिन पहले हुआ था और शादी के बाद जो है दहेज को लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई थी। यानी दहेज को लेकर के मारपीट होता था। अगर हम लड़की की बात करें तो उसका यह कहना है कि हमारी शादी जब हुई थी तो दहेज को लेकर के जो है यह घर में जो है झंझट होती थी, मारपीट होती थी और उसके बाद जो है हमारे साथ केवल जुए में ही नहीं, हमारे जो है एक देवर, जेठ, ससुर और नंदोई तक, यानी इन लोगों ने भी जो है हमारे साथ रेप किया, हमारे साथ जो है गलत कार्य किया। यानी पूरा परिवार उसके गलत साथ। अब आप बताइए, पति जो है वह जुआरी है, पति शराबी है, वह जो है शराब और नशे के और जुए के लत में जो है वह हमको जो है जुआरियों के बीच में ला करके और सबके सामने जो है वह बलात्कार करवाया। यानी इतनी गंभीर यह घटना है, शायद एक इसको सुन करके बताया जैसा आपको ना, इसको आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि क्या तेजाब से हमला करने की जो है कोशिश की गई, नदी में फेंकने की कोशिश की गई, यानी जान से मारने की कोशिश की गई, ऐसा दुल्हन ने आरोप लगाया। अब दोस्तों, अब आप बताइए क्या बचा? शायद इस घटना में तो कुछ अब बचा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दहेज का प्रथा, आजकल हालांकि दहेज एक कलंक है, इसको जो है खत्म करना चाहिए। वैसे भी दहेज का लिया गया पैसा जो है न आपके पास रहेगा और न देने लेने वाला जो है कोई सुख जो है उसको भोग नहीं पाता है। दहेज ये कलंक है, इसको जो है मिटाना चाहिए। न दहेज आप लीजिए, न दहेज दीजिए। हालांकि जिससे जिस तरीके से सती प्रथा का अंत हुआ, उसी तरह दहेज प्रथा जो है इसका भी विरोध और इसका भी जो है अंत होना चाहिए। क्योंकि दहेज की आग में जो है पता नहीं कितनी युवतियां झुलस गई, कितनी जो है घर की जो है सिंपल घर की, अच्छे घर की अच्छी लड़कियां, पढ़ी लिखी, जो कि संस्कारी हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, तो इस पैसों की वजह से जो दरिंदे हैं उनको जो है निगल गए, जिंदे ही निगल गए। और कुछ तो मैं आपको बताऊं कि दरिंदे जो है जेलों में सड़ रहे हैं। यह तो एक है कानून की इतना अच्छा जो है इसका सदुपयोग हो रहा है कि महिलाएं, कम से कम उनके हाथ में ये पावर तो है कि दहेज प्रथा के आरोप में जो है इनको जो है दरिंदों को बख्शना नहीं चाहिए। जैसे जिस जुआरी की हम बात कर रहे हैं, जिस दरिंदे की हम बात कर रहे हैं, यह जुआरी, यह दरिंदा भी इसी तरीके का है कि दहेज
नहीं मिलने के कारण पहले तो ससुर, जेठ, देवर और नंदोई तक से रेप करवाया। उसके बाद जो है जुआ खेलने लगा और जुआ में जो है बीवी को दांव पर लगाने लगा। और बीवी को जब जुआ में दांव पर लगाया, जब उसके बाद हारा, तो अपने सामने ही जो है बीवी के साथ जो है लोगों से यानी जुआरियों से जो है रेप करवाने लगा। ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कहाँ अधिकार है? ऐसे दरिंदों को तो जेल में जगह है, समाज में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हमारा जो है, आए दिन अगर घटनाओं की हम बात करें तो बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में जो है हो रही हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि जिनको जब आप सुनेंगे तो आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक बार आप सोचेंगे कि इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है, और वह भी योगी आदित्यनाथ जहां मुख्यमंत्री हैं। क्यों न अखिलेश यादव जो है टिप्पणी करें कि धीरे धीरे जो है अपराध का गढ़ बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के आपके बागपत जिले की जो है बागपत कोतवाली के अंतर्गत ये गांव का मामला है। अब इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है? इस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।